सिंध में पीपल्स पार्टी के अंदर हुकूमत साजी के लिए मशवरे। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज शाम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला और स्पीकर सिंध असेंबली के लिए मुशावरत होगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़ बताएगा कि बहुत अहम बैठक होगी, ये क्या देख रहे हैं, कौन से उमूर ज़ेर गौर आएंगे और स्पीकर के लिए कौन सा जो नाम है वो मजबूत है? जी देखिए, सिंध में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का एक अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची पहुंचे हैं और उन्होंने आज शाम में पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमाओं को बुलाया है। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुलाकातें करेंगे। इसमें वज़ीर आला सिंध और स्पीकर सिंध असेंबली के लिए मुशावरत हो रही है। वज़ीर आला के लिए अभी तक भी बताया जा रहा है कि मुराद अली शाह का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है, अलबत्ता फरियाल टालपुर के नाम पर भी गौर जारी है। जबकि स्पीकर सिंध असेंबली के लिए आगा सिराज दुरानी, निसार अहमद खोड़ो और ज़ियाउल हसन लंजार के नाम लिए जा रहे हैं, जिनका आज यकीनन पार्टी मुशावरत में इन पर गौर होगा। बताया जा रहा है कि सिंध असेंबली का इजलास हफ्ते के रोज़ मुतविक है, लेकिन उससे कबल जो मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। जी आजिज़ जमाली से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि सिंध में पीपल्स पार्टी के अंदर हुकूमत साजी के लिए मशवरे जारी हैं। आजिज़ जमाली एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़ बताएगा कि सिंध असेंबली में जो स्पीकर का ओहदा है उसके लिए मजबूत उम्मीदवार कौन है? 3-4 नाम लिए जा रहे हैं। मौजूदा स्पीकर आगा सिराज दुरानी, निसार अहमद खोड़ो और ज़ियाउल हसन लंजार के नाम लिए जा रहे हैं स्पीकर सिंध असेंबली के लिए। सिंध असेंबली का इजलास हफ्ते के रोज मुतविक है, जिसके लिए महकमा कानून ने समरी तैयार रखी है। जैसे ही खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो ये समरी गवर्नर को भेज दी जाएगी और असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। ज्यादा इम्कान ये है कि हफ्ते के रोज सिंध असेंबली का इजलास होगा। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का इजलास कल शाम बिलावल हाउस में होगा, जिसमें तमाम तर फैसले किए जाएंगे। जी आजिज़ ये भी बताएगा कि कौन कौन से रहनुमा हैं जो शिरकत करेंगे इस मुलाकात में? आज जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनकी मुलाकात होगी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से, जिनमें मुराद अली शाह हैं, निसार अहमद खोड़ो हैं, फरियाल टालपुर हैं, शर्जील इनाम मेमन है, आगा सिराज दुरानी है और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात मुतफिक है। जबकि कल जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है उसके लिए सिंध असेंबली के तमाम अरकान को हिदायत कर दी गई है कि कल शाम 4 बजे से पहले वो बिलावल हाउस पहुंचे और कल शाम 4 बजे जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास है उसमें तमाम फैसलों का ऐलान किया जाएगा। जी तो आज से ये महकमा कानून का सिंध की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी होने का इंतजार है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, जैसे कि कल आखिरी तारीख थी खवातीन और अक़लियतों के मखसूस नशस्तों के गोशवारों की जो जमा हो चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है, थोड़ी देर कबल पंजाब के जो है नोटिफाइड हो गए तमाम अरकान, इसलिए असेंबली का इजलास भी बुलाया गया है। तो सिंध असेंबली के इजलास के लिए भी उस नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी होना है। जैसे ही मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, जिसके लिए हफ्ते की इजलास बुलाने की समरी जो है महकमा कानून ने तैयार रखी है। अगर आज नोटिफिकेशन हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो फिर हफ्ते के रोज सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। जी हफ्ते के रोज सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा था। आज जमाली हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि सिंध में पीपल्स पार्टी के अंदर हुकूमत साजी के लिए मशवरे जारी हैं। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज शाम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला और स्पीकर सिंध असेंबली के लिए मुशावरत होगी। मेयर कराची की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का इजलास की कार्रवाई 8 मार्च दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी। इजलास में मकतूल यूसी चेयरमैन साबिर अली मक्सी के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई गई है। मेयर कराची बोले, आईजी साहब से बात की, पुलिस की इस्लाहात के लिए काम करें। एक कमेटी बना रहा हूं जिसका वफ्द आईजी से मुलाकात करेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार मौजूद हैं। जी शुएब मुख्तार, बताइएगा आज के इजलास के हवाले से।
जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का इजलास हुआ था, जो अब जो है वो खत्म हो चुका है। इस इजलास को जो है मेयर कराची की जानिब से 8 मार्च दोपहर 2:30 बजे तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। आज के इजलास की अगर बात की जाए तो इस इजलास में जो गुज़िश्ता दिनों जिला मलीर में UC 9 के चेयरमैन कत्ल हुए थे, उनके खिलाफ उनके मुतालिक जो है वो करारदाद पेश की थी और उनके एहतराम में आज का इजलास जो है मुलतवी किया गया है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का इस मौके पर कहना था कि हमारे साथी साबिर अली मक्सी को जो है वो शहीद किया गया है। पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर इजलास मुलतवी करने के लिए करारदाद भी पेश की थी, जो कसरत राय से जो है वो मंजूर हो गई थी। आज के इस इजलास में PTI के सिटी काउंसिल के रुकन, जमात इस्लामी के सिटी काउंसिल के रुकन और पार्लिमानी लीडर भी मौजूद थे। इस इजलास में जो है शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर भी जो है वो तशवीश का इजहार किया गया, जबकि जो अरकान थे जमात इस्लामी के, उनकी जानिब से ये गुजारिश की गई है कि शहर में जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इससे मुतालिक जो है बाकायदा तौर पर मेयर कराची जो है वो कमेटी तश्कील दें, जिस पर मेयर कराची ने इस इजलास में ये कहा है कि वो जल्द जो है एक कमेटी तश्कील देंगे, IT समेत दीगर आला हुकाम से राब्ते करेगी और तमाम तर सिटी काउंसिल के अरकान जो हैं उनके मसाइल हल करेगी। PTI के अरकान की जानिब से भी इस इजलास में बाकायदा तौर पर अपनी गुजारिशात रखी गई और उनका कहना था कि उन्हें पुलिस की जानिब से जो है वो शदीद ज़हनी दबाव का सामना है। पुलिस एहलकार उनके काउंसलर को जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि उन्हें दफ्तरों में बैठने की इजाजत भी नहीं है। दफ्तरों में बैठने की इजाजत भी नहीं है। हमें शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कि गुज़श्ता बरस मई में होने वाले मैट्रिक के नताइज इम्तिहानी बोर्ड के गले की हड्डी बन गए। मैट्रिक बोर्ड 4 लाख के करीब बच्चों के नताइज में रद्द बदल का मर्तकब निकला। मैट्रिक बोर्ड इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। रिपोर्ट में पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में गफलत की मर्तकब निकली है। मैट्रिक बोर्ड में बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी कमेटी ने एंटी करप्शन को मज़ीद तहकीकात की सिफारिश कर दी है। मज़ीद इस रिपोर्ट में मैट्रिक इम्तिहानात 2023 में हेराफेरी करने वालों की शामत आ गई। मैट्रिक बोर्ड 4 लाख के करीब बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ का मुर्तकब निकला। मैट्रिक इम्तिहानात में साइंस ग्रुप के नताइज में रद्दोबदल किया गया। मैट्रिक बोर्ड इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट पर सिफारिशात की मंजूरी भी दे दी। रिपोर्ट में पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में गफलत की मुर्तकब निकली। कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, IT टीम सब गैर जिम्मेदार करार पाए। मैट्रिक बोर्ड में बेज़ाब्तगियों पर इंक्वायरी कमेटी ने एंटी करप्शन को मजीद तहकीकात की सिफारिश कर दी। तहकीकात के दौरान कोई भी मुलाजिम बयान देते वक्त संजीदा नहीं पाया गया। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी ये न बता सका कि असल नताइज क्या हैं और कितनी तब्दीलियां हुई हैं। इम्तिहानी पर्चों की जांच में शामिल असातिज़ा को कोई तरबियत नहीं दी गई। चेयरमैन बोर्ड इस्लाहात लाए और पुराने व नए सिस्टम को चलाने में नाकाम रहे। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड की लापरवाही से तालीफ व इशायत और मजमूई कारकर्दगी को नुकसान पहुंचा। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक 20 कैंप IT सॉल्यूशन ने नया रिजल्ट सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराया। 2 सॉफ्टवेयर की ममासलत न होने के बायस मजीद ग्रेड को भी गजट में शामिल नहीं किया गया। मैट्रिक साल 2023 के इम्तिहानात के नताइज में हेरा फेरी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला को मौसूल हो गई है। पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में गफलत की मर्तकब निकली है। सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल और असातिज़ा ने वज़ीर आला से मैट्रिक बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। तलबा के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला करने की अपील की है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा हमना निसार से, जो इस वक्त शुएब मोहम्मदिया गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल नाज़िमाबाद में मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, मैट्रिक साल 2023 के नताइज में हेरा फेरी सामने आ गई। वज़ीर आला मकबूल बाकर को रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसके बाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की जानिब से नताइज में काफ़ी हेरा फेरी सामने आई है और पिछले साल जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए थे मैट्रिक के, उनके मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया है। हमारे साथ
इस वक्त एक स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स और तलबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज पर स्कूल पर मौजूद हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा मुनीरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप मुझे बताइएगा, आपके बच्चों ने तैयारियाँ की, एग्जाम्स की, पेपर दिया, एक बड़े इम्तिहान में बैठे हैं, क्या उम्मीद है वाबस्ता की, और जब नताइज आएँ तो उसमें आपका क्या रद्द-ए-अमल था? बिल्कुल बेटे, मैं तकरीबन 20 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूँ तालीम के, और तकरीबन 15-16 साल से 9-10 को पढ़ाती भी रही हूँ। तो मेरे सामने कभी इस स्कूल में ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई बच्चा जो है वो पास नहीं हुआ, और हर बच्चों की यानी सिंगल डिजिट में नंबर है। मैं इस पर हैरान हूँ। ये मेरे बच्चे इतने नालायक भी नहीं थे, ठीक है, मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे हैं, काम करने वाले बच्चे हैं, लेकिन ये पास होते रहे हैं हमेशा, और इससे पिछला हमारा सारा रिजल्ट अच्छा निकलता रहा है। बहुत हैरत अंगेज रिजल्ट है, हम तो इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, और ज़ाहिर हम तो यही चाहते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि भाई इसकी तहकीकात बिल्कुल अच्छे लेवल पर होनी चाहिए। तो तहकीकात से मैं इस हद तक तो फिर भी मैं कहूँगी मैं मुतमईन नहीं हूँ। इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए, मज़ीद शफाफ होना चाहिए, और किसी किस्म की भी जानिबदारी से का मुजाहरा करते हुए ये नहीं होना चाहिए कि भाई कोई ऊपर लेवल का है तो उनसे हुई है गलती है, कोई सॉफ्टवेयर का मसला है तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। क्या आपका रद्द-ए-अमल था, और जैसे मैट्रिक बोर्ड की बेसाबतगियाँ सामने आई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, एमसीक्यूज़ वगैरह भी 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं, तो एमसीक्यूज़ भी हमने इनके चेक किए थे, तो काफ़ी हद तक हम मुतमईन थे कि एमसीक्यूज़ में डबल डिजिट्स में तो नंबर आएंगे, लेकिन जब मार्कशीट में सिंगल डिजिट में नंबर देखे तो फिर हमें अंदाज़ा हो गया कि बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है बच्चों के साथ। और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे वज़ीर आला सिंध ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है तो इसके ऊपर मतलब उसका कोई मज़बूत नताइज भी सामने आने चाहिए। आप मुझे बताइएगा, अपने बच्चों को इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, सारी चीज़ें पढ़ाई, पूरे साल मेहनत किया, बच्चों के नताइज ऐसे आए, तो आपको वाकई लगता है कि मैट्रिक बोर्ड की जानिब से नाअहली की गई थी और रिपोर्ट बिल्कुल सही साबित है? आप अच्छा देखें, सबसे पहले तो इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये हैं कि अगर आप सिंगल डिजिट स्कोर दे रहे हैं तो इसका मतलब बच्चा क्या एमसीक्यूज़ भी नहीं करके आया। जब बच्चा एमसीक्यूज़ करके आता है ना तो वो एक पेपर का स्क्रीनशॉट भेजता है, सर मैंने ये लगाया, और मैं खुद गवाऊँ कि मैं खुद इनसे कहता हाँ बेटा 12 नंबर ठीक है, 13 नंबर ठीक है, और उसके बाद नंबर आ रहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर। ये तो मतलब कमाल की बात हो गई ना कि एमसीक्यूज़ जो हमने पढ़ाया, हमें भी पता है इतना बच्चा नहीं करके आया होगा, सही है पूरे मार्क्स नहीं लिए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं होता है कि आप बिल्कुल सिंगल डिजिट में दे दें। अच्छा, अगर हम इसके आप इफेक्ट्स देखें ना, आफ्टर इफेक्ट्स, 9th में आपने हमारे बच्चे के 4 पेपर रोक दिए, 3 पेपर रोक दिए। मैट्रिक में वो बहुत जान मान ले, जब एग्रीग्रेड बनकर आएगा तो 40-44%, 40-44% आएगी। कल को वो कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर जब वो गवर्नमेंट जॉब पे जाके आगे अप्लाई करेगा तो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन ही नहीं होगी, वहीं से ही उसको वो इतना बड़ा बैकलैश देंगे कि आप यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं हो, ना वो बाहर के लिए कुछ कर सकता, ना वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता। एक रिजल्ट से आपने हमारे बच्चे का पूरा फ्यूचर दांव पे लगा दिया। और इसके अलावा हमारे साथ मैट्रिक के बच्चे भी मौजूद हैं जो पेपर दे कर आए हैं, उनका रिजल्ट सही नहीं आया। आप बताओ, अपने पेपर्स में क्या दिया, और जब नताइज आए तो आप खुद उससे मुतमईन हुए कि वाकई आपने इतना ख़राब पेपर किया था? नहीं, इतना ख़राब पेपर थी कि जितने ख़राब हमारे नंबर आए थे। एमसीक्यूज़ और कुछ सवाल तो हम लोगों ने कर लिए थे, लेकिन जब मार्कशीट आई उसमें बहुत गंदे नंबर आए हमारे, सिंगल डिजिट के 7, 5, 3 इस तरह के नंबर आए। इतना ख़ास कुछ भी नहीं, जिस तरह हम लोगों ने किया था उस तरह रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आया, बहुत ही गंदा रिज़ल्ट आया था। क्या कहोगे आप, आपका रिजल्ट आया है और अभी कहा जा रहा है कि उसमें हेरा फेरी है, तो आपको लग रहा है कि हेरा फेरी है, आपके मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, आपने जितना काम किया था, जितनी मेहनत की थी? जी यही बात है, जिस तरीके से हमने पेपर दिए थे एमसीक्यूज़, और इतना हमने अपने पे भरोसा था कि पास हो सकते थे, हमने इतना अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और पास हमने पूरे जिस तरीके से था हमने किया, लेकिन ऐसे नंबर नहीं है जैसे हमने सोचा था, बहुत कम नंबर दिए। ठीक है, यकीनी तौर पर इस वक्त मैं शुएब मोहम्मदिया गवर्नमेंट स्कूल पर मौजूद थी। ये लड़कों का स्कूल है और यहाँ पे जो बच्चे मेहनत करके पढ़ कर उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए थे, लेकिन मैट्रिक बोर्ड ने उस अपनी नाअहली की वजह से बच्चों के नताइज ख़राब कर दिए और उसके बाद इनके मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। और अभी जो वज़ीर आला साहब की को जो रिपोर्ट पेश की गई है तो इनका पुरजोर मुतालबा है कि नताइज में बेहतर बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निजी स्कूलों की जानिब से जून जुलाई की फ़ीस फरवरी और मार्च में मांग ली गई। वक्त से पहले फ़ीस मांगने पर वालिदैन स्कूल्स के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं महंगाई के दौर में 2 माह की फ़ीस एडवांस में देना मुमकिन नहीं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सबा परवेज से। जी सबा।
बिल्कुल, कराची में निजी स्कूलों ने सूबाई महकमे तालीम की जो अहकामात हैं उनको एक बार फिर हवा में उड़ाते हुए जो है वो जून जुलाई की जो फ़ीसें हैं वो फरवरी और मार्च में जो है वो लेना शुरू कर दी हैं। और साथ ही साथ कुछ निजी स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने वाउचर्स तक देना शुरू कर दिए हैं और जिससे वालिदैन को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने की जो है वो एक साथ फ़ीस जमा करवाना अफोर्ड नहीं करवा सकते। इस वक्त मौजूद भी हैं वालिदैन हमारे साथ, इनसे जानते हैं इनका मौक़िफ़। मुझे बताइएगा कि किस तरह होगा 2 महीने की फ़ीसें पहले से ही मौसूल की जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैडम, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हर साल इसी तरीके से होता है। जून जुलाई की जो फ़ीस है ना वो पहले ही ले ली जाती है, या फरवरी में ले लेते हैं या मार्च में ले लेते हैं। हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। अब महंगाई इतनी है, बहुत महंगाई हो गई है। खाना पीना पूरा करें या बच्चों की पढ़ाई पूरी करें, क्या क्या पूरा करें, बिल्कुल नहीं होता। कुछ स्कूल इंतज़ामिया से कुछ कहना चाहेंगे? वो हर साल यही करते, क्या वजह है? स्कूल इंतज़ामिया से यही कहना चाहते हैं कि कुछ तो कम से कम रियायत करें, इतना तो करें कि हम अफोर्ड कर सकें। बच्चों की फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल हो गया पढ़ाना, बहुत मुश्किल हो गया। अपना जो है ना पेट काट के और अपना रोज़गार जिस तरीके से भी हो गया, कोशिश यही होती है कि बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें। वालिदैन यही उनका कहना है कि जो इतनी महंगाई के दौर में जो है वो दीगर अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है, तो वहाँ पे तालीम जो है वो बच्चों को देना भी अब जो है वो पहुँच से दूर होता जा रहा है। साथ ही साथ इनका यही कहना है कि ये हर साल निजी स्कूलों की जानिब से किया जाता है। जायद फ़ीसों के साथ साथ जो है वो एडवांस में फ़ीसें मौसूल की जाती हैं, जो कि गरीब आवाम की जो है वो भारी पड़ता है। जी, इजाफी फ़ीसों के हवाले से ये बात करें तो निजी स्कूलों की जानिब से जून जुलाई की फ़ीस फरवरी और मार्च में मांगने पर रफ़िया जावेद मलाह का रद्द अमल सामने आ गया है। कहती हैं अगर फ़ीस वसूल नहीं करेंगे तो स्टाफ को तनख्वाह कैसे अदा की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मीर केरियो से। जी बिल्कुल, साल 2024 चल रहा है और साल 2024 पे जून जुलाई भी करीब आ रहा है, जबकि निजी तालीमी इदारे जो हैं उनकी फ़ीस के हवाले से क्या फ़ीस वसूल की जाएंगी, जून जुलाई में कबल इस वक्त फ़ीस वसूल की जा रही हैं, उस पर क्या अपडेट्स हैं, उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं महकमे सिंध की एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल्स मैडम रफ़िया जावेद मल्ला साहिबा। मैडम, बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से जो जून जुलाई की फ़ीस वसूल करने का अभी से सिलसिला जारी है, उस हवाले से क्या इक़दाम किए गए? एक्चुअली बात यह है कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, 12 माह की फ़ीस ली जाती है। हम पाकिस्तान पूरे में, सिर्फ सिंध में नहीं, 12 माह की फ़ीस लेते हैं। अब इसमें इशू ये होता है कि मेरे पास तमाम कंप्लेन आती है प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स की कि आधे से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स चले गए हैं और जून जुलाई की फ़ीस नहीं दे रहे, क्योंकि मई में इम्तिहान हो जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, मैट्रिक वाले इंटर चले जाते हैं, तो इनको 2 माह की फ़ीस नहीं मिलती है। जब 2 माह की फ़ीस इनको नहीं मिलती है तो ये अपने स्टाफ को, टीचिंग फैकल्टी को कैसे पे करेंगे? जहाँ रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट के पैसे कैसे देंगे? ताली हमेशा याद रखें, 2 हाथ से बचती है, 1 हाथ से नहीं। अब स्कूल अगर जून की फ़ीस जुलाई में लेता है, लेनी चाहिए। सारे पेरेंट्स भी ऐसे नहीं हैं जो जून की फ़ीस जून में न दें, जहाँ जुलाई की जुलाई में न दें, लेकिन आधे ऐसे होते हैं और हर साल कंप्लेनें आती हैं कि बग़ैर फ़ीस दे के चले गए, तो वहाँ पे आकर प्रॉब्लम होता है। तो 12 माह की फ़ीस तो देनी ही है, तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को भी तावन करना चाहिए और स्कूल को भी, और ये मसला इतना बड़ा मसला नहीं है। आज बिल्कुल आपने मैडम रफ़िया जावेद मल्लाह की बातें सुनी। उनका कहना था कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो तालीमी इदारे हैं, उनकी जो जून जुलाई की फ़ीसेस हैं वो अभी से वसूल करना उनका जायज़ मुतालबा है, क्योंकि जो तालीमी इदारे हैं उनको अपने स्टाफ को जो है तनख्वाहें भी देनी होती है, रेंट भी देने होते हैं। इसकी वजह से जिसको पूरी दुनिया में ये उसूल है कि जो फ़ीसेस है वो वसूल की जाती है। जबकि उनका ये भी कहना था कि सिटी 21 के चैनल की तवसत से उनका ये पैगाम है कि जो पूरे सिंध में जो वालिदैन हैं उनको ये पैगाम दिया है कि जो भी बच्चे अगर फ़ीस अदा नहीं कर सकते तो उनके लिए 30% जो है वो चाहिए। उसके बाद इंटर के तलबा के लिए बड़ी खबर, पेपर का पैटर्न 3 साल तब्दील नहीं होगा। इम्तिहानी पर्चों की जांच का मार्किंग सिस्टम भी 3 साल यही रहेगा।
चेयरमैन इंटर बोर्ड सलीम राजपूत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 2024 तक इम्तिहानात इसी पेपर पैटर्न और मार्किंग सिस्टम पर होंगे। वज़ीर आला की कायम करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सिफारिश की थी। वज़ीर आला सिंध ने भी पेपर पैटर्न 3 साल यही रखने का हुक्म दिया है। 2026 तक मार्किंग सिस्टम भी ना बदला जाए। आज सिंध राजा रिफत मुख्तार की सदारत में PSL-9 के सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आला सतह इजलास मुनाकिद हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शाह सेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाह से बताएगा इजलास की तफसीलात। जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जी सिंध राजा रिफत मुख्तार की सदारत में इजलास हुआ है, जिसमें एडिशनल IG कराची, DIG ट्रैफिक, हेडक्वार्टर सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज कराची जोन के DIGs और RRF और दीगर पुलिस हुक्काम में जो है शरीक हुए थे। DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन की जानिब से इजलास को सिक्योरिटी प्लान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। 28 फरवरी से कराची में मुनक्किद होने वाले CSL क्रिकेट मैच की सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 5600 पुलिस एहलकार तैनात किए जाने का जो है फैसला किया गया है। मैचेस के अलावा टीमों, खिलाड़ियों, एहलकार तैनात करने का फैसला किया गया है। शाह सेब हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डिफेंस के बंगले में जज के बेटे अली केजू का कत्ल, पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम दानियाल को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में पेश किया है। मज़ीद जानेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखें, जज के बेटे अली केरियो के कत्ल केस का मामला है, जिसकी समाअत आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम दानियाल को जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया, जिस पर आज अदालत ने उस मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए तफ्तीशी अफसर से मुकदमे के हवाले से पेशरफ रिपोर्ट भी जो है वो तलब कर ली है। याद रहे, मुलजिम को 2 बार जो है 5-5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले किया गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है इस मुकदमे के हवाले से जो है वो तफ्तीश की गई है। मुलजिम के पास से जो है वो असलहा भी बरामद कर लिया गया है, जिसकी फॉरेंसिक टेस्ट भी करवाएं, जिसकी रिपोर्ट्स आना अभी जो है वो बाकी हैं। तफ्तीश अफसर का कहना था, ये भी तफ्तीश जारी है कि ये जो है जो दोस्त को कत्ल किया है ये इत्तेफाकिया था या फिर इनके दरमियान जो है वो जो है तल्ख कलामी भी हुई थी। वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना दरख्शा में दर्ज किया गया था। जी, यहाँ आपको हम खबर दें कि सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते के रोज़ 11 बजे तलब कर लिया गया है। वज़ारत कानून ने समरी गवर्नर सिंध को भेज दी है। निगरान वज़ीर आला ने गवर्नर सिंध को एडवाइस भेज दी है। हफ्ते के रोज़ इजलास का नोटिफिकेशन जारी जल्द किया जाएगा। आपको आगाह करते चलें कि सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते के रोज़ 11 बजे तलब कर लिया गया है। वज़ारत कानून ने समरी गवर्नर सिंध को भेज दी है। निगरान वज़ीर आला ने गवर्नर सिंध को एडवाइस भेज दी है। हफ्ते के रोज़ इजलास का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, ये जो समरी तैयार थी वो गवर्नर सिंध को भेज दी गई है कि हफ्ते के रोज सुबह 11 बजे सिंध असम्बली का इजलास तलब किया जाए। अब गवर्नर के दस्तखत के बाद इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। ज़राए कह रहे हैं कि थोड़े ही वक्त में ये नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इससे कबल ये तय था कि हफ्ते के रोज सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, जिसकी समरी वजारत कानून ने तैयार की थी। उसके बाद वो समरी गवर्नर सिंध को भेजी गई है। इस तरह वज़ीर आला सिंध, निगरान जो वज़ीर आला है, उसने अपनी एडवाइस गवर्नर सिंध को भेज दी है कि हफ्ते के रोज सुबह 11 बजे सिंध असम्बली का इजलास तलब किया जाए। अब ये समरी गवर्नर के पास पहुंच गई है और कुछ ही वक्त में इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। कुछ देर में इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आतिश जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।